सबसे पहले बात करते हैं पॉलिनोमियल की। सर ये पॉलिनोमियल है क्या चीज, ठीक है ना, ये पॉलिनोमियल क्या है, सबसे पहले हम इस पे बात कर लें। तो मेरे भाई ये पॉलिनोमियल है क्या चीज, बहुपद क्या है? तो आप ये समझ सकते हैं कि एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एनी अलजेब्रिक expression in which exponent of variable is an integer, is a positive integer, sorry, is a positive integer, ठीक है मेरे भाई। अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जो भी वेरिएबल है उसका पावर, एक्सपोनेंट का मतलब बच्चा पावर या डिग्री, उसका डिग्री अगर पॉजिटिव इंटीजर है बच्चा, तो आप समझ सकते हैं कि उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहने वाले हैं। लाइक जब एग्जांपल में समझ सकते हो बाबू, जैसे कि आप यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि आपके पास कोई एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रहे हैं हम, जैसे मान लीजिए x+1, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब सर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, इसको भी समझना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में कि होता क्या है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अच्छा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है इसको समझिएगा। ये कुछ और नहीं होता, बस ये रिलेशन होता है, वेरिएबल एंड कांस्टेंट के मध्य क्या होता है, रिलेशन होता है। तो आप इसको कह सकते हैं कि इट इज अ रिलेशन in between variable and constant, ये वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में रिलेशन होता है। ये रिलेशन कैसा होता है सर, ये रिलेशन कैसा होता है इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। यानी इसमें आपका प्लस माइनस इंटू और डिवीजन, ठीक है ना। आपका वेरिएबल एंड कांस्टेंट के बीच में ये कुछ भी आपका रिलेशन आ सकता है। अगर ऐसा रिलेशन कोई बन रहा है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसी को हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करते हैं। तो यानी कि ये जो है एक प्रकार का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बिकॉज x इज वेरिएबल एंड 1 इज कांस्टेंट, एंड देन इन बिटवीन x एंड 1 अ रिलेशन व्हिच इज नोन एज पॉजिटिव, सॉरी व्हिच इज नोन एज एडिशन, ठीक है ना। ये जो ऐड है मेरे भाई, यही एक प्रकार का रिलेशन इंडिकेट कर रहा है। देन वी कैन से दैट इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ओके। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बच्चा। जब हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर हमें क्या चीज चेक करना होता है, एक्सपोनेंट किसका बच्चा, वेरिएबल का। वेरिएबल का अगर एक्सपोनेंट क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, तो देन वी कैन से दैट द गिवन एक्सप्रेशन इज नोन एज पॉलिनोमियल, ओके। क्या इतनी बातें सभी को समझ में आ रही है, कि इतनी बातें सभी को क्लियर है कि हाँ सर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहां पर आप देख पा रहे हो, तो यहां पर x के पावर क्या 1 है, which is a positive integer, then we can say that it is a polynomial। ये क्या बच्चा, ये पॉलिनोमियल, इसको समझिएगा। यानी कि ये बहुपद है, ये क्या है, बहुपद है। बहुपद में क्या होना चाहिए, किसी भी विजी व्यंजक के अंदर उपस्थित चर पद की जो घात होती है, किसी विजी व्यंजक में उपस्थित चर पद की जो घात होती है सर, अगर वो पॉजिटिव हो जाए, पॉजिटिव इंटीजर हो जाए, तो हम लोग उस एक्सप्रेशन को, उस विजी व्यंजक को हम लोग क्या कहेंगे बच्चा, उस विजी व्यंजक को हम लोग बहुपद कह देंगे, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो और भी एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, जैसे 2 × x, ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है, ये भी क्या है, पॉलिनोमियल, इसको ध्यान दीजिएगा। ऐसे आपका 3x माइनस का मान लीजिए कि 2 है, तो ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है। बट अगर मैं आपसे बोल दूं कि आपके पास x के पावर -1 + 2 है, तो बच्चा ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां पर वेरिएबल का पावर क्या है, निगेटिव इंटीजर आ रहा है। यहां पर वेरिएबल का पावर क्या आ रहा है बच्चा, निगेटिव इंटीजर आ रहा है, इसलिए इसको हम लोग पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। तो पॉलिनोमियल का कंडीशन केवल इतना ही है कि ये एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज अ पॉजिटिव इंटीजर,
वेरिएबल का एक्सपोनेंट आपका पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो ही वो क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं हम लोग, और भी एग्जांपल से देखने का प्रयास करते हैं। जैसे मैं आपसे बोलती हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये हमारे पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप क्या देख रहे हो, एक्स का पावर, एक्स का पावर क्या बच्चा, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, यानी कि यहाँ पर 3 और 2, यानी कि 2 और 3 ये सब क्या है, ये सभी आपके पॉजिटिव इंटीजर है, ये सभी आपके पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, ये सभी आपके क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो हमारे वेरिएबल का पावर जब पॉजिटिव इंटीजर होता है तो क्या होता है बच्चा, हमारे वेरिएबल का पावर जब पॉजिटिव इंटीजर हो जाए तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, क्लियर। तो क्या मैं ऑडिबल एंड विजिबल हूं, आप सभी लोग एक बार फिर से क्लियर कर दीजिए, क्या मेरी आवाज आप तक जा रही है, तो आप प्लीज कमेंट कीजिए क्या आवाज जा रही है कि नहीं जा रही है। जितने लोग भी मुझे लाइव देख रहे हैं सुन रहे हैं, सो प्लीज आप सभी लोग कमेंट कीजिए बच्चा, क्या मेरी आवाज आप तक क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताइए, क्या आवाज क्लियर है मेरी। साहिल गुप्ता एजुकेशन जोन, अच्छा जितने लोग भी मुझे लाइव देख रहे हैं सुन रहे हैं, आवाज क्लियर है, सो प्लीज आप कमेंट कीजिए कि हाँ सर आवाज क्लियर है, वीडियो क्लियर है। ठीक है ना, ऑडियो और वीडियो क्लियर है कि नहीं, आप कमेंट कीजिए एक बार। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यानी कि ये जो 2 और 3 आपको दिखाई दे रहा है 2 एंड 3, ये सभी के सभी क्या है, आपके वेरिएबल के पावर बच्चा, और ये तो वेरिएबल की जो पावर है इसको पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अगर ये पॉजिटिव इंटीजर है तो ये आपका पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है ना, ये आपका क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा। इतनी बातें आपको समझ में आ रही है कि हाँ सर ये पॉलिनोमियल है। ठीक, अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल की। ठीक है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल की, आइए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है ना, बहुपद का मानक रूप, क्या चाहिए बच्चा, बहुपद का मानक रूप, बहुपद का मानक रूप। ठीक, बहुपद का मानक रूप क्या है इसको हमें देखना है। तो बहुपद का जो मानक रूप होता है बच्चा, अगर मैं लिख दूं पॉलिनोमियल इन एक्स वेरिएबल, तो ये आपका हो जाएगा आपका a0 प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 x के पावर 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस an x के पावर n। दिस इज नोन एज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, वेयर यहां पर आपका a0, वेयर a0, a1, a2 and so on, an are constant, are constant, are constant, are constant, ये कोई ना कोई कांस्टेंट यहां पर होगा, इस बात को आपको ध्यान देना है। विच इज नोन एज, विच इज नोन एज, जिसको हम लोग यहां पे क्या करें, ठीक है ना, विच आर नोन एज कोफिशिएंट, कोफिशिएंट। ठीक बच्चा, कोफिशिएंट और वेरिएबल्स, ये जो हमारे a0, a1, a2, a3 एंड सो ऑन, ये सभी जो चीजें हैं इनको हम लोग वेरिएबल के कोफिशिएंट कहते हैं, यानी गुणांक कहते हैं। जो हमारे चर हैं उनके गुणांक हों। अगर कहीं इस फॉर्म का है तो इसको हम लोग मानक रूप कहते हैं बहुपद का, ये बहुपद का मानक रूप कहलाता है मेरे भाई। क्या इतनी बातें सभी को समझ में आ रही है कि हाँ सर इसको हम लोग बहुपद का मानक रूप कहते हैं। अब हम बात थोड़ा सा आगे करते हैं, और भी सारी चीजें हैं जिसमें हमें ये डिस्कस करना पड़ता है कि बहुपद है या नहीं है। तो अब हम थोड़ा सा आगे बात करें तो हम बात करते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। क्या बच्चा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, अगला हमारा टॉपिक क्या होगा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद का शून्यांक, इसको क्या कहते हैं, बहुपद का शून्यांक, बहुपद का शून्यक। ठीक है ना, बहुपद का शून्यक या शून्यांक, शून्यक या शून्यांक इसे कहा जाता है। अब बहुपद तो समझ में आ गया सर कि बहुपद क्या है। अगर हमारे किसी भी वेरिएबल का पावर अगर पॉजिटिव इंटीजर है देन वी कैन से दैट, ठीक है ना, दिस इज नोन एज पॉलिनोमियल। ओके,
तो अब हम बात करते हैं बहुपद के शून्यांक की, कि सर बहुपद का शून्यांक क्या होता है, बहुपद का शून्यांक क्या होता है। बच्चा ध्यान दीजिएगा, बहुपद के शून्यांक को समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। शून्यांक का मतलब है शून्य वाला अंक। आइए, अगर बहुपद के अंदर कोई हमारे पास वेरिएबल है, चर है, बहुपद के अंदर कोई वेरिएबल या चर है, तो चर के जिस मान के लिए, चर के जिस मान के लिए पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाता है, पूरे पॉलिनोमियल्स की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, देन वी कैन से दैट, then we can say that that values of variables known as zeros of polynomial. ओके, तो आइए बात करते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं the value of variables, the value of variables at which value of polynomial becomes to 0 is called zeros of given polynomial, zeros of given polynomial. ओके बच्चा, यानी कि चर के जिस मान के लिए हमारा बहुपद 0 हो जाता है, बहुपद का पूरा मान 0 हो जाता है, तो चर के उस मान को दिए गए बहुपद का हम लोग क्या कहेंगे, शून्यक कहेंगे या शून्यांक कहेंगे, मतलब जीरोस कहेंगे। इतनी बातें आपको समझ में आने चाहिए, ठीक है बाबू, क्लियर हुआ इतनी बातें। आइए समझने का प्रयास करते हैं। अब तो इसके लिए हम एक एग्जांपल का हेल्प देते हैं, जैसे आप समझिएगा। हम कहते हैं कि मेरे पास एक पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू x प्लस 1, मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल है। अब आपको फाइंड करना है इसका जीरोस। तो मैंने जीरोस के बारे में क्या बताया कि x का ऐसा मान जिससे बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, जिससे बहुपद का मान शून्य हो जाए उसको हम लोग क्या कहेंगे, जीरोस बोलेंगे या शून्यंक बोलेंगे। तो मेरे पास x प्लस 1 है, तो अब जरा ये बताइए x की जगह पर ऐसा क्या रखे कि 0 हो जाए, x जगह पर -1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि x इज इक्वल टू -1, ठीक है ना। एट x इज इक्वल टू -1 जब आप यहां रखोगे तो आपको वैल्यू मिलेगा -1 प्लस 1 इज इक्वल टू में आपको -1 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x इक्वल टू -1 है, ये दिए गए पॉलिनोमियल का क्या है, जीरोस है, दिए गए पॉलिनोमियल क्या है, जीरोस है, ठीक है ना। यही क्या है मेरा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x प्लस 1। सर अब ऐसे ही बहुत सारे आपको आंसर मिल सकते हैं, और भी आइए और भी समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एक पॉलिनोमियल मेरे पास है, मान लीजिए कि 3x - 1 है, यहाँ पर 3x - 1 एक पॉलिनोमियल हम लेके चलते हैं। इस 3x - 1 पॉलिनोमियल में आपको ये बताना है कि सर यहाँ पर इस पॉलिनोमियल का जीरोस क्या होगा। यानी कि जीरोस का मतलब क्या है, x का ऐसा मान, वेरिएबल का ऐसा मान जिसपे बहुपद क्या हो जाए, 0 हो जाए, हमारा पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। तो वेरिएबल के जिस वैल्यू पर पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 होता है मेरे भाई, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास 3x - 1 एक पॉलिनोमियल मैंने कंसीडर किया है। अब आपको ये बता रहा है कि सर इस पॉलिनोमियल का जीरोस क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का जीरोस क्या होगा मेरे भाई। तो आप जरा बताइए कि इसका जीरोस क्या होगा। तो इसका जीरोस आप क्या करोगे, x की कोई ना कोई वैल्यू पुट करके देखोगे, फिर इसकी वैल्यू क्या रखे कि 0 हो जाए। तो जब भी आपको जीरोस फाइंड करना है, मेरे भाई, तो आप क्या कीजिएगा, दिए गए पॉलिनोमियल के इक्वल टू 0 पुट कर लीजिएगा, दिए गए पॉलिनोमियल के इक्वल टू 0 पहले से पुट करके सॉल्व कर लीजिएगा, आपको इसका पॉलिनोमियल का जीरोस मिल जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर आपका 3x
इज इक्वल टू -1 था, तो इधर आकर ये हो जाएगा +1, ठीक है ना। अब आपको चाहिए वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स को यहीं पर क्या कर दो, रोक दो, और ये जो 3 है वो मल्टीप्लाई से कहाँ से बच्चा, वो डिवाइड में चला जाएगा। तो यानी कि 1/3 एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1/3 आ गई। इसका मतलब ये है कि इस एक्स की वैल्यू 1/3 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी मेरे भाई। जब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी तो एक्स का ये जो वैल्यू आ रहा है 1/3, इसको आप क्या कहोगे, बहुपद का शून्यक कहोगे या शून्यांक कहोगे, मतलब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहोगे। ओके, आकर इसको चेक कर लो यहाँ पर रखकर। जब यहाँ पर रख के चेक करोगे मेरे भाई तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, एक्स की वैल्यू आपको 1/3 रखना है, रख लीजिए भैया। तो 3 × 1/3 -1, तो 3 का 3 से यहाँ पर कट जाएगा, यहाँ पर इंटू होकर कट जाएगा, तो यहाँ 1 - 1 = 0। यानी कि पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x = 1/3 पर क्या हो जा रहा, 0 हो जा रहा। देन वी कैन से दैट x = 1/3 is a zeros of the given polynomial 3x - 1। ओके, कि इतनी बातें सभी को समझ में आ रही है। ओके, ज्योति शर्मा वेरी गुड, 1/3। चलिए अच्छी बात है, वेरी गुड, इतनी बातें सभी को समझ में आना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं अब थोड़ा से और। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। तो मेरा अगला क्वेश्चन आपके सामने है। हम कहते हैं कि मेरे पास 2x² प्लस आपका x है, माइनस का आपके पास 3 है। ये कोई आपके पास क्या है, पॉलिनोमियल है। ये कोई आपके पास पॉलिनोमियल है। अब आपको बताना है कि सर इसका जीरोज क्या होगा, इसका जीरोज क्या होगा। तो प्रोसेस वही है सर, जिसका भी जीरोज निकालना है उसके इक्वल टू क्या रखो, पहले 0 पुट कर लो, पहले उसके इक्वल टू क्या कर लो, 0 पुट कर लोगे मेरे भाई। तो अब उसको निकालना बहुत आसान हो जाएगा। तो 2x² प्लस x -1, चलिए -1 नहीं है, -3 इज इक्वल टू 0। तो इसके इक्वल टू हम 0 पहले से पुट कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद बच्चा इसका हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं, गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करके यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करते हैं। सबसे पहले गुणनखंड करने से पहले हम लोग क्या देखते हैं, कॉमन देखते हैं। सर सभी में कुछ ना कुछ कॉमन है कि नहीं। जब कॉमन नहीं है तो देन हम लोग क्या करेंगे, उसका फैक्टर करेंगे। अब फैक्टर कैसे करोगे, आइए हम इस चीज को सिखा देते हैं। मे भी आप लोग भूल गए होंगे क्योंकि ये सब पढ़ा बहुत दिन हो गया, आप 9-10 में पढ़े होंगे, लेकिन हम लोग को इसका यूज करना है कहाँ, फिजिक्स के अंदर 11th और 12th IIT और नीट के अंदर में यूज करना है। तो मे भी माइंड ही स्किप कर गया होगा। तो आइए हम लोग इसको सीखने का फिर से प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर जो मेरे पास दिया गया पॉलिनोमियल है मेरे भाई, इसका हमें क्या निकालना है, जीरो निकालना है। तो जीरो निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हो, फैक्टर। फैक्टर कैसे करोगे, ये जो कोफिशिएंट बच्चा ना, इस कोफिशिएंट का विथ साइन चिन्हों के साथ इसका मल्टीप्लाई करो, कहाँ, इस स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ। कांस्टेंट का मल्टीप्लाई विथ साइन कहाँ करेंगे, स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ करेंगे। अब जब करोगे मेरे भाई तो आपको क्या मिलेगा, -6 मिलेगा। अभी जो माइनस का साइन आ रहा बच्चा, ये माइनस का साइन ये इंडिकेट करता है कि आपको बीच में ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है। अगर यहाँ पर माइनस आ रहा है इसका मतलब ये है कि आप मिडिल वाले टर्म को क्या करोगे, स्प्लिट करके तोड़कर उसको क्या करोगे, आपस में माइनस करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। अगर प्लस आता है मल्टीप्लाई करने पर तो देन हमें क्या करना पड़ेगा, मिड वाले टर्म को स्प्लिट करके ऐड करना पड़ेगा। तो बट हमारे पास तो आया है निगेटिव, इसका मतलब मुझे माइनस करना है। और माइनस करके क्या लाना है, बीच में जो x होता है उसके कोफिशिएंट को लाना है। जहां कोई कोफिशिएंट नहीं दिखता है मेरे भाई, समझ लेना कि वहां पर कोफिशिएंट 1 है। जैसे कि यहाँ पर x के पास आपके पास कोई भी मल्टीप्लाई में नंबर नहीं दिख रहा है ना, इसका मतलब अंडरस्टूड वहां पर 1 पहले से मौजूद है। इसका मतलब हमें क्या करना, माइनस करके 1 लाना है। तो ऐसे दो नंबर को हम चूज करते हैं कि जिसको आपस में सब्ट्रैक्ट करें तो क्या मिले, -1 मिले, और उन्हीं दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर क्या आना चाहिए, 6 भी आना चाहिए। तो मेरे भाई वो दोनों नंबर क्या होगा, 3 और 2 होगा। 3 में से 2 को मुझे सब्ट्रैक्ट करना था और सब्ट्रैक्ट करके 1 भी लाना है और उनका मल्टीप्लाई करके 6 भी लाना है। इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा। तो यानी कि 3 और 2 होगा। तो 3 में से 2 को जब सब्ट्रैक्ट करोगे बाबू तो आपको 1 मिल जाएगा। अब उन 3 और 2 का आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 6 भी हो जाएगा। इस तरीके से आपको बार बार थिंकिंग करना पड़ेगा हर एक फैक्टराइजेशन करने के लिए, ठीक है ना। तो यानी कि यहां से हमें मिल जाएगा क्या बच्चा, यहां से मिल जाएगा आपका 3 - 2 इंटू एक्स लिख दीजिए, -3 = 0। अब क्या कीजिए, ये जो x है
इसका ब्रैकेट के अंदर जो आप नंबर सब्ट्रैक्ट किए हो या ऐड किए हो उसके साथ विथ साइन क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, विथ साइन आप उसका मल्टीप्लाई करोगे। जब मल्टीप्लाई करोगे बाबू तो आपको क्या मिलेगा, चलिए एक्स यहाँ पे एक्स स्क्वायर रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से क्या कर लीजिए, आप पेयर बना लीजिए। अब उस पेयर में से हम क्या देखते हैं, हाईएस्ट कॉमन देखते हैं। क्या देखते हैं बच्चा, हाईएस्ट कॉमन देखते हैं, बड़ा से बड़ा जो कॉमन है उसको हम लोग देखते हैं, जो हाईएस्ट कॉमन होता है उसी को हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं बाहर। तो हाईएस्ट कॉमन मेरे पास यहाँ पर क्या है, एक्स है सर, हाईएस्ट कॉमन क्या केवल एक्स है। तो यहां से हमारे पास क्या बचेगा, 2x बचेगा, यहां से 2x प्लस यहां से 3। अब ध्यान दीजिएगा इस ब्रैकेट के अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर जो हमारा नंबर मिला है विथ साइन वैसा ही नंबर हमें आगे वाले ब्रैकेट में भी लाना होगा। उसके लिए मुझे क्या कॉमन लेना पड़ेगा वो चीज हम लोग देखते हैं। और कि ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे पास पहला ब्रैकेट मिला है उसके बीच का चिन्ह देखिए, उसके मिड में कौन सा साइन है, और जो हमें नया ब्रैकेट अभी लाना है उसके मिड में कौन सा साइन है ये देखिए। अगर दोनों साइन एक जैसे हैं तो आपको कॉमन जो मिलेगा वो प्लस में मिलेगा। अगर दोनों का साइन अलग अलग है, डिफरेंट है, तो आपको कॉमन माइनस में मिलेगा मेरे भाई। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर क्या है, माइनस है, यानी कि दोनों का साइन क्या है, डिफरेंट है। इसका मतलब यहाँ पर मुझे कॉमन जो मिलेगा वो माइनस से मिलेगा। तब माइनस कॉमन मिलेगा, इतना तक क्लियर है। अब माइनस में हमें क्या कॉमन मिलेगा ये देखना है। इस दोनों में देखो कुछ कॉमन दिख रहा है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, तो हाईएस्ट कॉमन हम लोग 1 कंसिडर कर लेंगे, ठीक ना। हाईएस्ट कॉमन हम लोग 1 कंसिडर कर लेंगे। यहाँ पर जब हम लोग माइनस कॉमन लेते बच्चा तो क्या होता है, जिनसे भी हम माइनस कॉमन लिए हैं उनका साइन चेंज हो जाता है। अगर माइनस है तो वो प्लस में हो जाएगा और प्लस है तो वो माइनस में हो जाएगा। इतनी बातें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो आइए, तो यहाँ पर जब आपने माइनस कॉमन लिया -1, तो अब यहाँ पर माइनस का 2x था, तो -1 से -2x को डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा। क्योंकि 1 से डिवाइड करने से हमारे वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आती। अगर -1 से मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड करते हैं, -1 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या होता है बच्चा, उस वैल्यू की साइन चेंज हो जाती है। अगर माइनस में तो प्लस हो जाएगी, प्लस है तो माइनस हो जाएगी। तो ऐसे यहाँ पर माइनस का 2x है, अब इस -2x को -1 से आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपका 2x आएगा, और यहाँ पर +3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो ये ब्रैकेट दोनों क्या है, सेम है। ये दोनों ब्रैकेट क्या बच्चा, सेम है। तो जो दोनों ब्रैकेट सेम उसको एक बार आप लिख लीजिए, और बच्चे कुछ ब्रैकेट को आप दूसरे ब्रैकेट में यूज कर लीजिए। बच्चे कुछ जो नंबर है उसको आप दूसरे ब्रैकेट में आप यूज कर लीजिए। अब इज इक्वल टू यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये एक नंबर है और ये एक नंबर है, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करने पे क्या मिल रहा है मेरे भाई, 0 मिल रहा है। तो ये कब संभव है, ये कब पॉसिबल है कि दो नंबर का मल्टीप्लाई 0 हो जाए। कोई ऐसा नंबर बताओ, दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई 0 हो। वो केवल तभी संभव होता है मेरे भाई जब उसमें से क्या हो, एक 0 हो। जब उसमें से कोई एक 0 या तो फिर दोनों के दोनों क्या हो, 0 हो, तभी जाकर उनका मल्टीप्लाई क्या आएगा, 0 आएगा। इतनी बात तो समझ में आ रही है कि सर या तो दोनों नंबर 0 हो तो 0 × 0 0 आएगा, या तो उसमें से कोई एक लोग 0 हो तभी 0 आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस 2x + 3 को हम लोग एज ए 0 कंसिडर कर लेते हैं, और यहां से हम निकालेंगे x की वैल्यू। तो यहां से x की वैल्यू क्या मिलेगी मेरे भाई, -3/2 मिलेगी। पहले 3 को उधर भेज देंगे, ट्रांसफर कर लेंगे, -3 और 2 को डिवाइड में भेज देंगे, ये हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पर आपके पास x - 1 है, इसके बराबर आप 0 पुट करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, +1 मिल जाएगी। यानी कि यहाँ से x के दो वैल्यू मिल रहे हैं, यहाँ से आपको x के दो वैल्यू मिल रहे हैं बच्चा। ये दोनों वैल्यू ही क्या कहलाएंगे, इस पॉलिनोमियल का 0 कहलाएगा। क्यों सर, क्योंकि इनकी वैल्यू यहाँ पर रखी जाएगी तो ये 0 कर देगा। आप रख के देख सकते हो, x की वैल्यू -3/2 रख के सॉल्व करेंगे तब भी 0 आएगा, और x की वैल्यू 1 रख के सॉल्व करेंगे तब भी 0 आएगा। आप ये कर लीजिएगा मेरे भाई, आप इसको करके देखिएगा जरूर कि 0 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है ना। तो अब समझ में आ रहा है मेरे भाई कि सर अभी इससे पहले जो हम लोग पढ़े, इससे पहले जो हम लोग देखे सर यहाँ पर x का केवल और केवल एक वैल्यू मिल रहा है। इसके पहले जो चीज भी हम लोग पढ़े हैं वहां पर x का केवल और केवल एक वैल्यू ही हम लोग को यहाँ पर मिल रहा था, ठीक है ना। यहाँ पर भी x का केवल एक ही वैल्यू मिला, ठीक है ना, और यहाँ पर भी x का केवल एक ही वैल्यू मिला। लेकिन
यहाँ पर x के दो वैल्यू मिल रहा है मेरे भाई, एक ये और एक ये। यहाँ दो वैल्यू क्यों मिल रहा है इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। तो नंबर ऑफ जीरोस डिपेंड करता है आपके पावर ऑफ पॉलिनोमियल पर। नंबर ऑफ जीरोस डिपेंड करता है किस पे? पावर ऑफ जीरोस, जितने उसके पावर होगा मेरे भाई। तो जितने पावर है उसके उतने जीरोस यहाँ पर आपको दिखाई देने वाले हैं। तो आइए आगे बात करते हैं हम लोग। तो मेरे भाई ये जो जीरोस है इसी को हम लोग आगे चलकर अल्फा और बीटा का नाम देने वाले हैं, क्योंकि हम लोग आगे पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। ठीक है मेरे भाई। तो ये जो जीरोस निकल के आता है मेरे भाई, इसी को हम लोग आगे अल्फा और बीटा बोलते हैं। ठीक है, इसी को आगे हम लोग क्या कहेंगे? अल्फा और बीटा बोलते हैं। ठीक है मेरे भाई, आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो इसी को अल्फा और बीटा कहेंगे। तो हम बात करते हैं नंबर ऑफ जीरोस की। तो नंबर ऑफ जीरोस कितना होता है आइए समझ लेते हैं। तो यानी कि यहां पर बात होगा नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस इन गिवन पॉलिनोमियल, इन गिवन पॉलिनोमियल, इन गिवन पॉलिनोमियल। ये कितना होता है मेरे भाव? ये कितना होता है? ये आपका होता है, ये होता है डिग्री, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पर, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है ना? पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है मेरे भाई, उतना ही ये क्या होता है? हमारा जीरोज होता है। आइए समझने का प्रयास कीजिएगा इसको। ठीक है, अब यहां पर हम एक बात कर लेते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है मेरे भाई, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इसी को बोलते हैं बहुपद की घात। क्या चाहिए बच्चा? बहुपद की घात कहते हैं इसको। ठीक है ना, बहुपद की घात। अब बच्चा बहुपद की घात क्या होता है इसको समझने का प्रयास कीजिए। बहुपद की घात किसको कहेंगे मेरे भाई? अगर कोई बहुपद है मेरे भाई, उस बहुपद में वेरिएबल का जो सबसे बड़ा पावर होता है, उस बहुपद के अंदर वेरिएबल का जो सबसे बड़ा पावर होगा मेरे भाई, उसको क्या कहोगे? बहुपद की घात कहोगे, यानी कि हाईएस्ट पावर। ठीक है ना, ठीक है ना, हाईएस्ट पावर। ठीक, एक मिनट, हाईएस्ट एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट या पावर, एक्सपोनेंट या पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल इन एनी गिवन पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल known as degree of polynomial, known as degree of polynomial, degree of polynomial। ओके बच्चा, यानी कि किसी बहुपद के अंदर जो हमारे चर हैं, चर की जो सबसे बड़ी घात होगी उसी को हम क्या कहेंगे? बहुपद की घात बोलेंगे। आइए समझते कुछ एग्जांपल से, एग्जांपल देखने का प्रयास करते हैं कि ये कहता क्या है एक्चुअल में। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछ दिया जाए कि व्हाट इज, ठीक ना, व्हाट इज डिग्री, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ऑफ पॉलिनोमियल, ऑफ पॉलिनोमियल 2x के पावर 5 माइनस 3x के पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ये आपके पास कोई बहुपद दे दिया है, पॉलिनोमियल ऑफ x वेरिएबल। ये आपके पास कोई पॉलिनोमियल है, आपसे पूछ रहा है कि इस पॉलिनोमियल की क्या है? डिग्री क्या है? पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है मेरे भाई? तो आप देख रहे हो कि इसमें वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर क्या है? 5 है। वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर क्या बच्चा? 5 है। तो इसका मतलब कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा मेरे भाई? इसका जो डिग्री होगा वो कितना होगा मेरे भाई? इसका जो डिग्री होगा बच्चा वो आपका 5 होगा। डिग्री क्या होगा? 5 होगा, डिग्री 5 होगा। अगर मेरे भाई अब इस पॉलिनोमियल को अगर हम सॉल्व करके इसका जीरोज निकालना चाहें तो इसके पास कितने जीरोज बनेंगे? 5। इसके 5 जीरोज आपको दिखाई देगा मेरे भाई। इस चीज को आपको ध्यान देना है कि इसके पास कितने जीरोज होंगे? 5 जीरोज होंगे। ठीक है, तो आइए और भी क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना, तो क्वेश्चन आपके सामने है मेरे भाई।
फाइंड आउट डिग्री ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल। आपको पॉलिनोमियल की डिग्री बतानी है मेरे भाई, जो मैंने पॉलिनोमियल अभी आपको देने जा रहा हूं, आपको उसकी डिग्री बतानी है, ठीक है। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास है 2। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके पास है 2√x² + 5। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके पास है 3x² + 5x - 1। फोर्थ आपके पास है 1 - x³ + 5x⁷। ठीक है ना, ये 4 क्वेश्चन है। आपको इसका क्या बताना है बच्चा? डिग्री बताना है। आपको इसका डिग्री बताना है। महिमा सिंह, ठीक है, आइए इसका डिग्री बताइए बच्चा। तो यहां पर आप देख रहे हो, यहाँ पर जो 2 है बच्चा वो कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। इसका मतलब इसके पास कोई वेरिएबल नहीं है बच्चा। जब कोई वेरिएबल नहीं होता है तो वहां पर वेरिएबल का पावर क्या होता है? 0 होता है। जहां कोई वेरिएबल नहीं है, जहां कांस्टेंट होता है बच्चा, वहां पर वेरिएबल का पावर 0 होता है। इसका मतलब कि सर यहां पर अगर इसकी डिग्री की बात करें आप, तो यहाँ पे इसकी जो डिग्री होगी बच्चा वो क्या होगी? 0 होगी। यहाँ पे इसकी डिग्री क्या होगी? 0 हो जाएगी। ठीक है। अगर इसमें बात करें तो यहाँ की जो डिग्री है वो क्या है बच्चा? यहाँ डिग्री कितना है? यहाँ डिग्री, तो बच्चा जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आप देखोगे ये √x² है, तो इसको जब सॉल्व करोगे आप तो ये बाहर आएगा आपका 2x + 5, 2x + 5 हो जाएगा। और यहां पर इसका जो डिग्री है वो आपका हो जाएगा 1, क्योंकि रूट है बच्चा, तो रूट से उसको पहले बाहर निकालना पड़ेगा। और रूट से बाहर निकालने के बाद उसकी डिग्री को आप क्या करोगे? बताओगे। ठीक है ना। उसके बाद उसकी डिग्री को आप क्या करोगे? बताओगे। रूट के अंदर उसको कभी नहीं बता पाओगे। महिमा सिंह बोल रही है रिकॉर्डेड क्लास है क्या ये? नहीं भाई, ये रिकॉर्डेड क्लास नहीं है बच्चा, ये लाइव क्लास चल रहा है। चलिए आइए अब यहां पर बात करिए बच्चा। यहां पर इसकी डिग्री कितनी है? यहां पे इसकी डिग्री कितनी बच्चा? यहां पे इसकी डिग्री आपका हो जाएगा 2। यहां पे इसकी डिग्री कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है। और यहां पे इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी बच्चा? यहाँ पे इसकी डिग्री हो जाएगी आपका 7। इस तरीके से आपको पॉलिनोमियल की डिग्री पहचानने आना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आपको पॉलिनोमियल की डिग्री पहचानने आना चाहिए, सभी को क्लियर होना चाहिए। क्या इतनी बातें सभी को क्लियर है? सभी को बातें समझ में आ रहा है? तो प्लीज आप कमेंट कीजिए कि हाँ सर क्लियर है। जितने लोग को बातें समझ में आ रहा है सभी लोग कमेंट में यस लिखिए कि हाँ सर क्लियर है। सभी लोग, जितने लोग भी मुझे लाइव सुन रहे हैं, देख रहे हैं मेरे भाई, सभी लोग आप कमेंट कीजिए कि बात क्लियर है कि नहीं, बातें समझ में आ रहा है। ज्योति शर्मा यस सर। और कोई लोग बच्चा? बाकी लोग? साहिल गुप्ता यस सर। और बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, बात समझ में आना चाहिए। अब बच्चा हम आगे बात करने वाले हैं कि यहां पर हमारे पास जो पॉलिनोमियल है उस पॉलिनोमियल का 0 जाता है और उसका कोफिशिएंट होता है। तो अब हम बात करते हैं जीरोज एंड कोफिशिएंट में रिलेशन। ठीक है ना, जीरोज एंड कोफिशिएंट में रिलेशन यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है मेरे भाई? अगला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चा, तो ये हम लोग का टॉपिक है यहाँ पर। ठीक है ना, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। ठीक है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, तो आइए बात करते हैं जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है बच्चा।
तो आप मान लीजिए लेटेस्ट कंसीडर a polynomial with degree 2 is ax square प्लस बी एक्स प्लस सी इज, ठीक है ना मेरे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारे पास कोई क्या है, पॉलिनोमियल है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक मिनट रुक जाइए। पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज इक्वल टू नॉट जीरो, ठीक है। तो अब यहां पर आपका ए जो है बच्चा वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये जो बी है बाबू वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, और सी क्या बच्चा, ये आपका कांस्टेंट है ये आपका। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। अभी मैंने आपको क्या बताया है सर, जितने डिग्री होंगे मेरे भाई उतने इसके क्या होंगे, जीरोज होंगे। जितने डिग्री होंगे उसके उतने ही क्या होंगे, जीरोज होंगे। तो बच्चा इसके पास जीरोज क्या होगा, इसके पास जीरोज क्या होगा बच्चा, इसके पास कितने जीरोज होंगे, ठीक है ना। तो यानी कि इसके पास 2 जीरोज होंगे क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। तो यहां पर हम बोलेंगे सिंस पॉलिनोमियल px is equal to ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक ना, हैज डिग्री इज इक्वल टू 2, जब इसके पास 2 डिग्री है मेरे भाई तो इसके पास कितने जीरोज होंगे, देयरफॉर it have 2 जीरोस। इसके पास क्या होगा बच्चा, 2 जीरोज होगा। एक को हम अल्फा बोल सकते हैं, एक को हम बीटा बोल सकते हैं, ठीक है ना। 2 जीरोज होंगे, इसमें से एक को हम बोल देते हैं, एक को हम बोल देते हैं अल्फा और दूसरे को हम बोल देते हैं बीटा। हम मान लेते हैं कि जीरोज अल्फा है तो एक जीरोज बीटा। मैंने अभी पीछे देखा था सर, जब हमारे पास क्वाड्रेटिक अगर कोई पॉलिनोमियल है तो उसके पास 2 जीरोज मिलते हैं, अगर लीनियर है तो उसके पास 1 जीरोज मिलता है। तो यहां पर हमारे पास 2 जीरोज मिलेगा, एक को हम अल्फा कह देंगे और एक को हम बीटा कह देंगे। तो इसके बीच हमें रिलेशन दिखाना है बच्चा। तो यहाँ पर अब रिलेशन क्या होता है, तो यानी कि यहाँ पर पहला रिलेशन बनता है सम ऑफ जीरोज, सम मतलब ऐड मतलब, ठीक ना, सम ऑफ जीरोज जो होता है बच्चा वो क्या होता है, माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक है ना, माइनस एक्स का कोफिशिएंट, ठीक है ना, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक बच्चा। यानी कि यहां पर अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि 2 जीरो है, मैंने एक को अल्फा बोला तो एक को बीटा बोला था, उसका सम करेंगे यानी अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आएगी तो वो क्या आएगी, माइनस एक्स का कोफिशिएंट क्या बच्चा, आइए देख लीजिए। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है सर, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर बी है और एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, ए है। तो इसको ले जाकर यहाँ पर आप पुट कर दीजिए, तो यानी कि माइनस बी बाई ए हो जाएगा, यहाँ पर माइनस बी बाई ए यहाँ पर ये हो जाएगा। ये है हमारा अल्फा प्लस बीटा में रिलेशन, ठीक है। अब ऐसे ही दूसरा रिलेशन हम देखें अगर, तो यहाँ पर आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है ना, या फिर इसको बोल सकते हो मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरोस, मल्टीप्लीकेशन
मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरोस, मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरोस। बच्चा ये क्या होता है, ये आपका होता है कांस्टेंट टर्म, ठीक ना, ये क्या होता है आपका कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज आप इसको ऐसे समझ सकते हैं अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ये रिलेशन यहां से आपको देखने को मिलेगा। ये रिलेशन तब है जब हमारे पास क्या हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, जब हमारे पास क्या हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, तब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है मेरे भाई, तब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कि इतनी बातें सभी को समझ में आ रही है मेरे भाई? अगर बातें समझ में आ रही है तो प्लीज आप कमेंट कीजिएगा। अगर क्लास पसंद आ रहा है मेरे भाई तो आप क्लास को शेयर भी कर लीजिए अपने मित्रों में इसको, ठीक है? आप क्लास को भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रहा है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है? तो आइए, तो यहां पर अल्फा बीटा समझ में आ गया। जब मेरे पास सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता जब, तब हम लोग क्या रिलेशन निकालते हैं। अब मेरे पास सर क्यूबिक पॉलिनोमियल आ जाए, यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसके पास 3 डिग्री हो, तो उसके बीच में अल्फा बीटा का क्या रिलेशन होता है, आइए उसको देखते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, हम बात करते हैं इफ ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है ना, प्लस डी। एक मिनट, पॉलिनोमियल इन एक्स वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन एक्स वेरिएबल मान लीजिए ये है, ठीक है ना। एक पॉलिनोमियल इन एक्स वेरिएबल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है ना, हैव, ठीक है ना, हैज 3 डिग्री पॉलिनोमियल, या फिर हैज 3 डिग्री, एक मिनट, हैज डिग्री इज इक्वल टू 3। जब मेरे भाई इसके पास 3 डिग्री है, जब इसके पास 3 डिग्री है मेरे भाई, तो जल्दी से बताइए कि इसके पास जीरोज कितने होंगे। जब इसके पास 3 डिग्री है तो इसके पास जीरोज कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोज बताइए जल्दी से। इसके पास नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, जल्दी से आप कंफर्म कर दीजिए। आप कमेंट कीजिए कितने जीरोज होंगे मेरे भाई, कमेंट कीजिए। तनिष्का शर्मा गुड इवनिंग, तो जल्दी बताइए इसके पास कितने जीरोज होंगे। वेरी गुड, तो इसके पास 3 जीरोज होंगे, ठीक है ना। जब 3 जीरोज होंगे तो इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इट हैव 3 zeros, इट हैव 3 zeros, ठीक है। अच्छा, इसके पास 3 जीरोज होंगे। अब इस तीनों जीरोज का नाम क्या रखेंगे मेरे भाई? इस तीनों जीरोज का हम लोग अलग अलग नाम रख सकते हैं। एक को हम बोल सकते हैं अल्फा, दूसरे को हम बीटा और तीसरे को हम गामा बोल सकते हैं, ठीक है ना। अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा, ठीक है ना। यहाँ पे इसके पास 3 जीरोज होंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस केस में ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है और डी क्या है। बच्चा जो ए है ये कोफिशिएंट है किसका, ये कोफिशिएंट किसका बच्चा, ये कोफिशिएंट है आपका एक्स क्यूब का, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है। और जो बी है बच्चा वो कोफिशिएंट किसका है, एक्स स्क्वायर का, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पर ये होने वाला है, ठीक है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और जो सी है बच्चा वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, और डी क्या बच्चा कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। इस चीज को आपको ध्यान देना है, ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, ये हमारा क्या है कांस्टेंट टर्म है। तनिष्का शर्मा सर प्लीज मेरा करेक्ट नेम ले लो, स्टार्टिंग से देख रहा हूं। बच्चा आपका करेक्ट नेम क्या है जरा बताएंगे तब तो। तनिष्का शर्मा अपना करेक्ट नाम बताइए, सॉरी तनिष्क शर्मा, सॉरी तनिष्क शर्मा। अब ठीक है बच्चा, तनिष्क शर्मा, चलिए
आ जाइए। तो अब हम लोग यहीं पर अल्फा बीटा अब गामा इन तीनों में रिलेशन देखने वाले, ठीक है ना। अब यहाँ तीन में रिलेशन देखेंगे। जब मेरे पास अल्फा और बीटा था तो वहां पर दो रिलेशन मिले थे, और मेरे पास यहाँ पर अल्फा बीटा गामा तीन रिलेशन आ चुका है, मतलब तीन हमारे पास क्या आ गए हैं, जीरो आ गए हैं। हमारे पास अल्फा बीटा गामा जब तीन जीरो आ जाएंगे बच्चा, तो यहाँ पर रिलेशन भी हमारे तीन हो जाएंगे, ठीक है ना। तो पहला रिलेशन तो वही है। आइए हम इधर किनारे इसको समझने का प्रयास करते हैं, इधर समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। पहला रिलेशन क्या है बच्चा, सम ऑफ जीरोस। पहला रिलेशन में सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होगा बच्चा, सम ऑफ जीरोस होगा आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, बी है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ पर आपका बी, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पर माइनस में एक्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। मतलब सर, मतलब यहाँ पे जब सम ऑफ जीरो करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या बाबू, बी है, तो माइनस का बी यहाँ हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है, ए है, तो यहाँ पर माइनस बी बाई ए हो जाएगा। एक तो ये रिलेशन बनेगा। दूसरा रिलेशन अगर हम देखें यहाँ पर बच्चे, यहाँ पर दूसरा रिलेशन क्या होगा, तो यहाँ पर होगा सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस, ठीक है ना, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस, ये क्या आएगा, ये आपका आएगा बच्चा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, स्क्वायर में एक्स क्यूब, ठीक है ना, स्क्वायर नहीं होगा बच्चा, यहाँ पर एक्स क्यूब होगा, ठीक। तो यानी कि यहाँ पर आपको ये बोला गया सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ टू जीरोस, यानी कि दो जीरो को क्या करना है, मल्टीप्लाई करके उसको ऐड करना है, उसकी वैल्यू क्या है कि हमें ये समझना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इस इक्वल टू होगा आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या बच्चा, सी है, तो सी बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ये आपका ए हो जाएगा बच्चा। तो यहां से आपको ये दूसरा रिलेशन दिखाई देगा, ठीक है ना, यहां से आपको दूसरा रिलेशन दिखाई देगा, ठीक, ये आपका दूसरा रिलेशन है। इतनी बातें समझ में आया, ये आपका दूसरा रिलेशन है। अब हम तीसरा रिलेशन की बात कर लेते हैं, तो हम इधर थर्ड रिलेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा थर्ड रिलेशन होगा बच्चा वो क्या होगा, आइए हम लोग थर्ड रिलेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ ऑल जीरोस, जितने भी जीरो सबका प्रोडक्ट करना। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, दो जीरोस का प्रोडक्ट कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर हमें सभी जीरोस का क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ ऑल जीरोस इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का कांस्टेंट अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है ना, माइनस का कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ क्या बच्चा, एक्स क्यूब। तो यानी कि यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसकी वैल्यू आपको क्या मिलने वाला है, माइनस का कोफिशिएंट, सॉरी माइनस का कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या बच्चा यहाँ पर डी है, कांस्टेंट क्या आपका डी है, तो माइनस का डी अपॉन में ए। तो ये आपका थर्ड रिलेशन मिलेगा। तो इस तरीके से आप तीन रिलेशन
देख पा रहे हो कि यहाँ पर जीरोस और कोफिशिएंट में किस टाइप के रिलेशन बन रहे हैं। ऐसे अगर 4 पावर वाले आ जाए, 4 डिग्री वाले अगर हमारे पास पॉलिनोमियल आ जाएंगे तो वहां पर 4 का रिलेशन आएगा। ठीक है ना, इस चीज को आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़े। अब इतनी बातें अगर सभी को समझ में आ रहा है तो आप सभी लोग कमेंट करें और हम आगे बढ़ते हैं। बातें सभी को समझ में आ रहा है? तो तनिष्क शर्मा बोल रहे सर आपकी वाचिंग इतनी कम क्यों है? तो बच्चा वाचिंग कम है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसको अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि वाचिंग बढ़े बाबू। ठीक है तनिष्क, बच्चा आप इसको शेयर कर दो। चलो आइए आगे बढ़ते बच्चा। अब हम लोग थोड़ा से आगे देख लेते हैं, यहाँ पर जीरो को देख ही लिए। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल की। एक बार मैं फिर से आपको टाइप ऑफ पॉलिनोमियल को समझा देता हूं। आइए तो हम बात करते हैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक। बहुपद के प्रकार की हम बात यहां पर करने वाले हैं। बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार। बच्चा यहाँ पर टाइप ऑफ पॉलिनोमियल की बात करें, काइंड ऑफ पॉलिनोमियल की बात करें तो कितने टाइप के होते बच्चा? तो इसको हम लोग पहले तो हम लोग बांटते हैं इसको ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एक बार बांटते हैं इसको, डिग्री के बेस पर देखते हैं कितने टाइप का है। और दूसरा देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। ठीक है बच्चा, टर्म के बेस पर भी हम लोग इसको देखेंगे और डिग्री के बेस पर भी इसको देखेंगे। बच्चा जब डिग्री के बेस पर आएंगे तो यहां पर आपको क्या मिलने वाला है? यहां पर आपको सबसे पहले तो मिलेगा आपको लीनियर। क्या मिलेगा बच्चा? लीनियर मिलेगा, लीनियर। ठीक, लीनियर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चा? लीनियर पॉलिनोमियल किसको कहते हैं? जिसका डिग्री 1 हो, जिसका डिग्री क्या हो? 1 हो। तो यहां पर आपको जो डिग्री दिखेगी वो डिग्री कितना दिखेगी आपको? यहां पर आपको डिग्री कितना दिखेगी? 1 दिखेगी। अगर डिग्री 1 दिख रही बच्चा तो इसको क्या कहोगे आप? लीनियर पॉलिनोमियल, दैट इज रैखिक बहुपद। क्या चीज? रैखिक बहुपद। क्लियर बाबू? ठीक है, यानी कि यहां जो डिग्री होगी 1 होगी, तो इसी को क्या कहा जाता है? रैखिक बहुपद कहते हैं बच्चा। इसको हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक, और आगे बढ़ोगे तो यहां पर और आपको क्या मिलेगा? यहां पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा बच्चा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है बच्चा? इसकी डिग्री कितनी होगी बाबू? इसकी डिग्री आपका 2 हो जाएगा। इसको बोलते हैं द्विघात बहुपद। क्या बोलते हो बाबू? द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद इसको कहते हैं बच्चा। ठीक है ना, इसकी डिग्री 2 होती है। जब डिग्री 2 हो तो उस पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पर हम लोग बोलने वाले हैं। ठीक है बच्चा, तो आइए ऐसे अब आपका आएगा क्या? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहां पर जो डिग्री आपको मिलेगा बच्चा वो कितना मिलेगा? अब यहां पर जो डिग्री आपको मिलने वाला बाबू वो आपको 3 मिलेगा। इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं बच्चा? त्रिघात बहुपद। क्या बोलते हैं बच्चा? त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद कहते हैं। इस तरीके से जैसे जैसे आपका घात बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उस बहुपद का नाम होता चला जाएगा। 4 घात है तो चतुर्थ घात बहुपद, 5 घात है तो पंचघात बहुपद, इस तरीके से होता चला जाएगा। अब हम बात करते हैं बच्चा, ऐसे आगे एन सो ऑन आएगा, इस चीज को समझ लीजिएगा। ठीक है ना, ऐसे आगे ये एन सो ऑन बढ़ता चला जाएगा। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। ठीक, अगर टर्म के बेस पर देखा जाए
तो ये हमारा क्या कहलाएगा बच्चा, जब जिस भी पॉलिनोमियल में केवल एक टर्म हो, पावर क्या उससे मतलब नहीं है, कितने टर्म है, अगर एक टर्म है तो क्या कहलाएगा बच्चा, वो हमारा मोनोमियल कहलाएगा, मोनोमियल कहलाएगा, यानी कि एक पदी बहुपद, ठीक है ना, मोनोमियल कहलाएगा, ठीक है। तो इसमें पहला आएगा आपका मोनोमियल, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद की अगर बात करें बच्चा, तो यहाँ पर आप एग्जांपल में देख सकते हैं, जैसे मैं बोल दूं आपको x, इसमें केवल एक ही टर्म है ना, अगर मैं बोल दूं x तो इसमें कितने टर्म हैं, इसमें केवल एक टर्म है बच्चा, तो इसको क्या कहोगे, एक पदी बहुपद, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ बोल दूं कि मेरे पास 2, एक मिनट, मैं बोल दूं कि 2x के पावर 3, इसमें भी कितने टर्म है मेरे भाई, इसमें भी कितने टर्म है, इसमें भी केवल एक टर्म है, तो ये भी क्या कहलाएगा, मोनोमियल कहलाएगा, यानी कि एक पदी कहलाएगा, ठीक है। ऐसे आगे बढ़ोगे बच्चा, तो आप माइनस का 7x की पावर में मान लो 100 मैंने लिख दिया, ऐसा कुछ लिख दिया, तो यहां पर भी बाबू एक ही टर्म है, यहां पर भी क्या है, एक टर्म है, ठीक है। तो ये भी क्या कहलाएगा, मोनोमियल कहलाएगा, एक पदी बहुपद कहलाएगा, ठीक है। इतनी बातें सभी को समझ में आना चाहिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं दूसरा, हमारा होता है बाइनोमियल, ठीक है ना, बाइनोमियल, बाइनोमियल पॉलिनोमियल की बात अगर हम कर ले, बाइनोमियल पॉलिनोमियल, ठीक, यानी कि इसको बोलते हैं द्विपदी बहुपद, द्विपदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद। बच्चा इसमें आपको दो पद दिखाई देगा, इसमें आपको दो पद दिखाई देने वाला है, जैसे आप एग्जांपल में समझ सकते हैं, जैसे मैं लिख दूं x+1, तो इसके अंदर दो टर्म है, ठीक है ना, और मैं लिख दूं 3x - 2, इसके अंदर भी दो टर्म है, और मैं लिख दूं x² + 5, इसके अंदर भी दो टर्म है, ठीक है। ऐसे मैं लिख दूं 7x के पावर 5 माइनस में x के पावर 3, इसमें भी दो टर्म है। तो ये सभी के सभी क्या है मेरे भाई, ये सभी के सभी आपके क्या है, द्विपदी बहुपद, इसके अंदर दो पद हैं। ऐसे आएगा आपका क्या, त्रिपदी बहुपद आएगा, ऐसे आपका त्रिपदी बहुपद आएगा, ठीक है ना। बाइनोमियल के बाद आएगा आपका ट्राइनोमियल, ठीक है ना, बाइनोमियल के बाद आपका आएगा ट्राइनोमियल, भी आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक, ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल, ठीक ना, त्रिघात बहुपद, सॉरी त्रिघात नहीं, त्रिपदी, सॉरी त्रिपदी, त्रिपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद। अब त्रिपदी बहुपद में बाबू यहाँ पर तीन तीन पद मिल जाएगा, जैसा कि आपको नाम से लग रहा है, जैसे मैं बोल दूं x² + 5x + 1, ठीक है ना, इसके अंदर तीन तीन पद आ गया, तो ये त्रिपदी हो गया, ठीक है ना। ऐसे मैं लिख दूं 2x के पावर 5 - 3x + 2, ये भी क्या है, त्रिपदी बहुपद है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे ही पदों के आधार पर कितने सारे पॉलिनोमियल बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना, कितने सारे पॉलिनोमियल बनाए जा सकते हैं मेरे भाई, आप समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो आई होप आपको क्लासेस पसंद आ रहा होगा मेरे भाई। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रहा है मेरे भाई, तो प्लीज आप सभी लोग इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने मित्रों में, और चैनल पे मेरे भाई पहली बार आप आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। और आज के लिए केवल इतना ही, बाकी ऐसे ही कंटिन्यू क्लासेस आपका डेली चलता रहेगा इसी टाइम से मेरे भाई, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।